विदिशा जिले की गंजबासौदा की जीवनदायिनी बेतवा नदी के घाटों पर एक और आस्था का सैलाब उमड़ता है, तो दूसरी ओर उसी आस्था के नाम पर गंदगी और प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। लोगों में आज भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता की कमी दिखाई देती है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जहाँ श्रमदान दल के स्वयंसेवक वर्षों से लगातार घाटों की सफाई कर बेतवा नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प निभा रहे हैं। गंजबासौदा में बहने वाली पावन बेतवा नदी आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करने पहुंचते हैं, लेकिन श्रद्धा के बाद बचा हुआ कचरा, प्लास्टिक, पूजन सामग्री और अन्य अपशिष्ट नदी और घाटों को प्रदूषित कर रहे हैं। जबकि खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने बेतवा नदी के घाटों का जायजा लिया तो दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक तरफ लोग आस्था के नाम पर नदी किनारे गंदगी छोड़ते नजर आए, तो दूसरी तरफ श्रमदान दल के स्वयंसेवक घाटों की सफाई में जुटे दिखाई दिए। श्रमदान दल के सदस्य कई वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के नियमित रूप से घाटों पर सफाई अभियान चला रहे हैं। स्वयंसेवकों के अनुसार अब तक हजारों ट्राली कचरा बेतवा नदी और उसके घाटों से निकाला जा चुका है। खास बात यह है कि इस अभियान में युवा ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे। जहां कई सरकारी अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित दिखाई देते हैं, वहीं श्रमदान दल अपने संकल्प और सेवा भावना के बल पर बेतवा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो जो पूजन सामग्री बचती है उसको नदी में विसर्जित करने की परंपरा है अपने यहाँ, या तो उसको अच्छी परंपरा कहें गलत कहें, वो तो विषय चर्चा का अलग विषय है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जैसे अगरबत्ती का पैकेट है उसको भी उसी में डालेंगे, कपूर का पैकेट है उसको भी उसी में डालेंगे, जो पॉलीथीन में भर के जैसे 10 जगह से सामान लाए, 10 पॉलीथीन आई तो 10 पॉलीथीन, और जो पत्ते, धूप, जो भी सामग्री होती है सबको कचरा बना के यहाँ डालते हैं। हाँ, उसकी अपेक्षा मुझे, अगर आप हवन करते हैं, उसकी भभूति है तो चलो मान लो कि वो पैरों में ना जाए, उसको यहाँ विसर्जित करेंगे तो प्रदूषित नहीं करेगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा कचरा है जो पूजन सामग्री का हिस्सा ही नहीं है, वो पैकिंग है, उस पैकिंग की वजह से मुझे लगता है 99% कचरा जो हो रहा है वो पूजन सामग्री का पैकिंग है। आप यहाँ देखेंगे। दूसरा एक और है कि अभी तक हमने आज ही देखी एक ट्राली कचरा तो आज ही निकल गया। अभी लगातार हम 4 दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, रविवार से हम डेली आ रहे हैं यहाँ पर। कचरा कम से कम 4 ट्राली कचरा हो गया था। नगर पालिका में हमने बोला अभी, तो अभी कल जाके भराया गया कचरा। लगातार 3 दिन 4 दिन बोलने के बाद कल भर गया। लोगों में जागरूकता की अभी बहुत कमी है। लोग हमसे यहाँ पे लड़ के जा रहे हैं, उनसे बोलते हैं नहीं, हम पंडित जी ने ही बोला है, हम तो यहीं डालेंगे कचरा। पंडित जी का नाम लेके हम ये कहते हैं कि कथा में कम से कम पंडित जी एक बार बोलें कि कथा कहाँ पे लिखा है कि ये कचरा हम नदी में डाल रहे हैं। पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी क्यों बोल रहे हैं? पंडित जी कथा में बोलें कि खेतों में विसर्जित करो इसको, तो खाद बनेगी, उसमें काम आएगा। अब सवाल यह है कि क्या केवल कुछ स्वयंसेवकों के भरोसे नदी को बचाया जा सकता है, या फिर समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।